तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। आज हम बात करने वाले हैं असम के शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम सत्रिय है उसके बारे में। तो यह शास्त्रीय नृत्य है असम का। और शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उद्गम या उद्भव गुरु शिष्य परंपरा के तहत हुआ है। और ये असम की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है जो कि संगीत नृत्य और अभिनय का मिश्रण होता है। और इस शैली के विकास का श्रेय 15वीं सदी के संत शंकरदेव को दिया जाता है। और शंकरदेव को ने इसको अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए विकसित किया था। इसके अलावा इसमें शंकरदेव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है जिसे कि बोरगीत कहा जाता है। इसके अलावा ये जो कला है इस विधा का नाम सत्र के नाम से जाने वाला जो वैष्णव मठों में जहाँ मुख्य रूप से ये प्रयोग में होता था वहाँ से लिया गया है। इसके लिए इसको सत्रीय नृत्य कहा जाता है। और सत्रीय नृत्य की अगर हम कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये इस प्रकार है कि जो असम में प्रचलित विभिन्न नृत्य रूप जिसमें ओजापाली और देवदासी इन दोनों का एक मिश्रण है। इसके अलावा सत्रीय प्रस्तुतियों का जो मुख्य ध्यान है वो नृत्य के भक्तिपूर्ण पहलू को उजागर करने और विष्णु की पौराणिक कहानियों के वर्णन करने पर केंद्रित है। इसके अलावा जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि इस नृत्य को सामान्य रूप से भोकोत्स के नाम से जाने वाले पुरुष सन्यासियों के द्वारा अपने रोजमर्रा के अनुष्ठानिक उपकरण के रूप में समूह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चौथी विशेषता ये है कि खोल और बांसुरी इस नृत्य विधा में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य वाद्य यंत्र हैं। और जैसा कि बताया आपको कि जो इसमें गीत गाए जाते हैं उसकी रचना शंकर देव के द्वारा की गई थी और उनको बोर गीत कहा जाता है। इसके अलावा इसकी पांचवी विशेषता है कि पद चालन के साथ साथ लस्यात्मक शब्दों और नृत्य मुद्राओं पर बहुत बल दिया जाता है। इसके अलावा इसमें लास्य और तांडव दोनों तत्व समाहित होते हैं। और सत्रीय नृत्य विधा में हाथ की मुद्राओं का और पद चालन के संबंध में कड़े नियम बनाए गए हैं। और अंतिम विशेषता ये है कि आधुनिक समय में सत्रीय नृत्य दो पृथक धाराओं गायन भैनार नाच और खरमानर नाच में विकसित हो चुका है। तो ये था असम के शास्त्रीय नृत्य सत्रीय नृत्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार।